दोपहर का सफर नहीं बोले। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम आपको बायोलॉजी के चैप्टर 1 जैव प्रक्रम से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी परीक्षा में जैव प्रक्रम से सभी क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन के अंत तक जरूर बने रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है तो क्या कहलाता है? तो वह श्वसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अंगनाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग याद रखिएगा, अंगनाशय में इमाइलेज निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है और लैपेज निकलता है, तीनों एंजाइम निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सजीव में निम्नलिखित में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है इसका श्वसन, पोषण, जनन, इनमें सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। राइट ऑप्शन इज इनमें से सभी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो आप सभी को याद होगा कि यह कुटपाथ की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुटपाथ की सहायता से। 5 नंबर क्वेश्चन है, पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो इसको हम प्राणिसम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणिसम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है तो पेप्सिन जो है वह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है तो एटीपी में आप सभी को याद होगा कि एटीपी में 3 फास्फेट की संख्या होती है, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। ट्राई का मतलब 3 होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। वही एडीपी में पूछता है तो इसमें फास्फेट की संख्या 2 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डाई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। यानी इसका जो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में ट्रेकिया में पाए जाते हैं तो मनुष्य के ट्रेकिया में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उपास्थि और पूर्ण बल। उपास्थि और पूर्ण बल, इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। और आप सभी लोग देखते भी होंगे कि जब फांसी लगाया जाता है वह ट्रेकिया ही टूट जाता है, जिसके कारण सांस नहीं मिल पाता, वायु नहीं मिल पाता फेफड़े को, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दांत की सबसे ऊपरी परत है तो दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है तो मनुष्य में जो श्वसन वर्णक है वह हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में। 12 नंबर क्वेश्चन है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है तो कीट में जो प्रमुख श्वसन अंग होता है वह होता है ट्रेकिया। क्या होता है? ट्रेकिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है? तो यह होता है एटीपी। क्या होता है? एटीपी। इसका जो राइट आंसर हुआ बी हो जाएगा। जिसका एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है तो वह होता है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। 14 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन की प्रक्रिया जंतु के श्वसन से निम्नलिखित में किस तरह से भिन्न होते हैं? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पौधे के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होते हैं। सही बात है, इसमें जड़, तना, पत्ती में द्वारा भी होता है। ऑप्शन नंबर बी है, पौधे में जंतु की तरह श्वसन गैस का परिवहन नहीं होता है। सही बात है। ऑप्शन नंबर सी है, जंतु में पौधे के अपेक्षा श्वसन गति तेज होती है। ये भी सही बात है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का जो दिशा होता है वह होता है ऊपर से नीचे। कहाँ पर? ऊपर से नीचे, क्योंकि पेड़ पौधा में जो खाना बनता है वो पत्ती में बनता है, पत्ती ऊपर होता है और उसको पूरा पूरा जड़ तक चाहिए, तो इसलिए ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल नीचे की ओर, केवल नीचे की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर, वही हो जाए। 16 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो आप सभी को याद ही होगा कि जाइलम जल का सम्मान करता है। किसका सम्मान करता है? जल का। इसका एक ट्रिक भी है, जौ से जाइलम जौ से जल। आप सभी लोग इसका याद रखिएगा। अब वही पूछेगा फ्लोएम किसका सम्मान करता है? फ्लोएम भोजन का सम्मान करता है। ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है तो CO2 रहती है। क्या रहती है? CO2 रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो आप लोग को पता ही होगा कि विसरण प्रक्रिया द्वारा यूग्लिना में पदार्थों का परिवहन होता है। किस प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो अंगनाशय हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अंगनाशय। अंगनाशय का कि एक पाचन तंत्र का भाग है। वृक्क में उत्सर्जी अंग है। यकृत है, इससे यूरिया निकलता है। फेफड़ा से CO2 निकलता है। वृक्क से मूत्र का बनाता है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह सी हो जाएगा, अंगनाशय हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, फुफ्फुस शिरा हृदय के किस बेसम में खुलती है? फुफ्फुस शिरा हृदय के किस बेसम में खुलती है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, बायां अलिन में खुलती है। किसमें खुलती है? बायां अलिन में खुलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग डॉक्टर को देखे भी होंगे कि वह BP नापने वाला जो मशीन होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ऑप्शन है उत्सर्जन, बी है श्वसन, सी है पोषण, डी है परिवहन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? ए, उत्सर्जन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो हम अभी ही बताया कि यूरिया का जो स्रावित होता है वह यकृत से होता है। यकृत उसको अलग करता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी हो जाएगा, यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा? तो गोंद हो जाएगा, टेनिन हो जाएगा, रेजिन हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, पौधे किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? पौधे बबूल का उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त क्षमता है। तो मनुष्य में रक्त को कौन छांकता है? तो आप सभी को याद ही होगा कि बोमेन संपुट में। क्या हो जाएगा? बोमेन संपुट में क्षमता है रक्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क एक भाग है। तभी बताए थे वृक्क एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक गुर्दा में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो प्रत्येक गुर्दा में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने? तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम का कार्य है। तो जाइलम का कार्य है जल का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्राकृतिक में जो ऑक्सीजन का संतुलन है
वह प्रकाश संश्लेषण की वजह से बना रहता है। किसकी वजह से? प्रकाश संश्लेषण की वजह से बना रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, यानी मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना है? तो 120 मिलीमीटर है। कितना है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर आप सभी को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपको इस चैनल पर क्लास 10th के थ्योरी, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव सभी चीज़ का तैयारी किया जाएगा। आप सभी लोग हमारे साथ जरूर जुड़े। धन्यवाद।